Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. स्ट्रेस क्या है, इसके क्या नुकसानात हैं, क्या स्ट्रेस से बचा जा सकता है, क्या इसके लिए हमें मेडिकेशन की ज़रूरत है या मेडिटेशन की ज़रूरत है। बात आज हम स्ट्रेस की करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट की करेंगे एंड स्पेसिफ़िकली स्टूडेंट्स स्ट्रेस। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, हम उनकी स्ट्रेस के हवाले से बात करेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात करेंगे, हाउ दे कैन मैनेज देयर स्ट्रेस एंड बी सक्सेसफुल। स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस हमारा रिस्पॉन्स है किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर को, हाँ वो कोई चेंज है, हाँ वो कोई इन्वायरमेंटल चेंज है, किसी का बिहेवियर है, कोई अनसर्टन सिचुएशन या अनसर्टन कंडीशन है, उसको जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, जो हमारा रद्द अमल होता है, वो स्ट्रेस कहलाता है। अब ये जो स्ट्रेस है, इसको हम मैनेज कैसे करते हैं, असल बात ये है। और ख़ास तौर पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वेदर दे आर टीनेजर्स, एडल्ट्स और यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स, अब उनके लिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दे हैव सो मैनी स्ट्रेसेस। दे हैव एग्जामिनेशन फियर्स, दे हैव टेस्ट फियर, दे हैव डिफरेंट असाइनमेंट्स इश्यूज़, और यही सारी चीज़ें मिलके उनको स्ट्रेस में ले जाती हैं, उनको दबाव में ले जाती हैं और वो अनरेस्ट और इल फील करते हैं। तो आज की वीडियो ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए है और उनके उन इश्यूज़ के लिए है जो कि रिलेट कर रहे हैं टूवर्ड्स देयर स्टडीज़, टूवर्ड देयर एग्ज़ाम, देयर टेस्ट्स, देयर प्रेजेंटेशंस। अब स्टूडेंट्स को कौन कौन सी स्ट्रेसेस हो सकती हैं? स्टूडेंट्स को दो तरह की स्ट्रेस हो सकती है, देयर एकेडमिक स्ट्रेस एंड देयर सोशल कनेक्शन स्ट्रेस। जब हम बात करते हैं एकेडमिक स्ट्रेस की, तो एकेडमिक स्ट्रेस जो है उसमें उनके टेस्ट आ जाते हैं, उनके इम्तिहानात आ जाते हैं, उनकी असाइनमेंट्स हैं, उनकी प्रेजेंटेशंस हैं, और क्लासरूम के हवाले से कोई भी जो टास्क है उनकी, वो उनकी एकेडमिक स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है। अब बात करें अगर हम सोशल कनेक्शंस की, तो सोशल कनेक्शंस में उनकी स्ट्रेसेस कौन कौन सी होती हैं? सोशल कनेक्शंस में उनके पीयर ग्रुप्स का जो प्रेशर है वो एक स्ट्रेस का रूप धार लेती है। फिर हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर उनका जो एक्सपोजर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, या कोई टॉपर की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो उस स्टूडेंट को हमेशा ये इशू रहता है कि भाई मेरे क्लास फेलोज़ में अगर कभी भी मेरी पोजीशन कम हो गई या मेरी पोजीशन डिक्लाइन कर गई किसी हायर लेवल से, तो मेरा क्या बनेगा, मेरी रिस्पेक्ट कहाँ चली जाएगी, मेरा ये जो ऑनर बना हुआ है, जो ग्रेस बना हुआ है, वो जो है वो शटर कर जाएगा, वो प्रॉब्लम में चला जाता है। इसके अलावा दोस्तों के छिन जाने का स्ट्रेस होता है। इसी तरह स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के चेंज होने की वजह से भी उनमें स्ट्रेस आ जाता है। तो मुख्तसरन हम बात करेंगे कि ये जो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेसेस हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो हम उस मशहूर ज़माना 5 A's टेक्निक की बात करेंगे, टू ओवरकम द स्ट्रेस। सो वो 5 A's टेक्निक क्या है? नंबर 1, ऑल्टर योर रिस्पॉन्स। यानी आप किसी भी परेशानी में हैं, किसी भी ऐसी टफ सिचुएशन में हैं, तो सबसे पहले कोशिश करें कि अपने रिस्पांस को चेंज करें, अपने रद्द अमल को उस खास एनवायरनमेंट के हवाले से,
उस ख़ास सिचुएशन के हवाले से अपने रद्द अमल को चेंज करें, अपने रवैये को बदलें, अपने रिस्पांस को बदलें और अपने आप को एक बेहतर हालत में लाकर, एक बेहतर सिचुएशन में लाकर उस रिस्पांस के ज़रिए से बदलने की कोशिश करें। टिप नंबर 2, दैट इज़ अवॉइड। कोशिश करें ऐसी सिचुएशन से बचने की, ऐसी हालत से अपने आप को बचाने की कोशिश करें या ऐसे फैक्टर से अपने आप को बचाने की कोशिश करें जो आपको स्ट्रेस में लेके आते हैं। नंबर 3, एक्सेप्ट द रियलिटी। एक्सेप्ट द रियलिटी। देखिए, जो लोग हकीकत पसंद होते हैं वो कामयाब ज़िंदगी गुजारने वाले होते हैं। तो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी एक लर्निंग फ़ेज़ में हैं, और आप जब लर्निंग फ़ेज़ में हो तो आप हकीकत को एक्सेप्ट कर लो, उसको कबूल कर लो, और जब आप एक्सेप्ट करेंगे रियलिटी को तो फिर आपका जो रिस्पांस है, जो रद्द अमल है वो बेहतर हो जाएगा और आप अपने आप को एक बेहतर सिचुएशन में, एक बेहतर कंडीशन में, एक बेहतर फेज़ में लाके तो उसको कोप अप करोगे, उसका बेहतर आप हल सोचेंगे, हल निकालेंगे। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन, नॉट डिस्कस द प्रॉब्लम्स, फाइंड आउट द सॉल्यूशन। नंबर 4, एक्सेप्ट द सिचुएशन। अपने आप को अकोमोडेट करें, कस्टमाइज करें, अपने आप को चेंज करें उस स्पेसिफिक सिचुएशन के मुताबिक, ताकि आपका जो रिस्पांस है, जो आपका बिहेवियर है वो उसके मुताबिक एडजस्ट होता जाए। जैसे आप देखें, एनिमल्स के अंदर हाइबरनेशन की एक टर्म यूज़ होती है। हाइबरनेट क्या होता है कि जैसे अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट होती है, कोई सीवियर कंडीशंस ऑफ द वेदर होती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को अंडर द सॉइल, अंडर द अर्थ ले जाते हैं और उस टाइम तक अपने आप को महफूज रखते हैं जब तक जो कंडीशंस हैं, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो वेदर कंडीशंस हैं वो फेवरेबल नहीं हो जाती। तो आप भी कोशिश किया करें, हालात के मुताबिक अपने आप को डालने की कोशिश करें। नंबर 5, एक्शन। जब आप वो चारों काम कर लेते हैं, अपने आप को उस स्ट्रेस के हवाले से चेंज कर लेते हैं, बेहतर कर लेते हैं, अल्ट्रेशन ले आते हैं, तो फिर एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। फिर आपने अपने आप को इंटरनली तैयार कर लिया होता है कि भाई मैंने अपने अमल को यहाँ पर शो करके तो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, अपने रिस्पांस को बेहतर करना है। देखिए, इवेंट जो होता है, कोई भी जो फैक्टर एक्सटर्नल जो अमल है वो खुद कुछ नहीं होता। आपका जो रिस्पांस है वो उस सिचुएशन को आपके लिए वर्स्ट बना देता है या बेस्ट बना देता है। तो आपका जो एक्शन है वो उस सिचुएशन, उस कंडीशन के मुताबिक होना चाहिए। ये वो 5 चीज़ें थी। अब हम आ जाते हैं आपकी जो एकेडमिक स्ट्रेस है, जो स्टूडेंट्स की एकेडमिक स्ट्रेस है, जिसको एग्जामिनेशन फीवर भी हम कह सकते हैं, उसके हवाले से आप कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ होती है आपकी योर टाइम मैनेजमेंट। योर टाइम मैनेजमेंट यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टाइम को मैनेज करना सीखें। जब आप प्रायोरिटाइज़ कर लेते हैं चीज़ों को, अपनी टास्क्स को, अपनी असाइनमेंट्स को, अपनी लायबिलिटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, तो आप फिर उनको अच्छे तरीके से करना शुरू कर देते हो। सो पहले प्रायोरिटाइज़ करें, देन टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मैटर्स अ लॉट फॉर योर सक्सेस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। हमेशा कोशिश करें आसानी से मुश्किल की तरफ जाने की। आसान चीज़ों को पहले करें, फिर मुश्किल की तरफ जाएं। और इसमें वो 5 जो चीज़ें आपको बताई हैं, 5 A's फार्मूला, यानी एक्सेप्ट द रियलिटी, अल्टर योर रिस्पॉन्स, अवॉइड द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, देन एक्शन। जो आपका एक्शन है उसको आपने स्टार्ट करना है, फिर आपकी अकोमोडेशन है, आपकी अडेप्टेशन है, उन हालात के मुताबिक आपने अपने आप को तैयार करना है। कुछ एक्सरसाइजेज़ भी हैं जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। वो क्या हैं? कोशिश करें मॉर्निंग वॉक। ये जो सुबह की सैर है, ये जो सुबह का उठना है, डॉक्टर्स,
वर्ड्स मोस्ट साइकेट्रिस्ट ये कहते हैं कि ये मेडिकेशन से भी बहुत बेहतर है। यानी एक बंदा स्ट्रेस की मेडिसिन ले रहा है तो ये जो मॉर्निंग वॉक है, अर्ली राइज, ये उसकी मेडिकेशन से बहुत बेहतर है। नंबर 2, मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? आप मुराकबा करें, आप सुकून से किसी पुरसकून जगह पे बैठें और खामोशी से अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें। और बीइंग मुस्लिम्स, हमारे लिए नमाज से बेहतर कौन सा मुराकबा है। नंबर 3, रीडिंग। कोशिश करें मॉर्निंग वॉक के साथ साथ कुछ ना कुछ पढ़ने की। आपको ये जो पढ़ना है ये आपकी लाइफ को आसानी की तरफ ले जाएगा। कोशिश करें 2 पेज, 4 पेज, 5 पेज लाजमी पढ़ें। और अगर ये पढ़ना कुरान पाक की आयत हो जाए तो फिर तो कमाल हो जाता है। उसके बाद कोशिश करें प्लेंटी ऑफ वाटर, कम से कम 12 से 14 ग्लास पानी तो आप रोज़ाना पिएं। ये आपकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है, जो आपकी बॉडी में रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स को एक्टिवेट करेगा और आपकी जो इंटरनल फंक्शनिंग है, जो बॉडी रिस्पांस है, ये उसको भी बेहतर करेगा। फिर हेल्दी डाइट, जंक फूड से अपने आप को बचाएं, स्पाइसेस से अपने आप को बचाएं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। ये फ्रूट्स जो है, जैसे आप देखें जो स्ट्रेस है इसको कम करने में विटामिन सी बड़ा रोल प्ले करता है और ये लेमन वाटर में और लेमोनेड्स में, सिट्रस फ्रूट्स में ये बहुत ज़्यादा है। और सबसे बेहतर जो आपके लिए है वो यही है कि आप सादा डाइट लें और फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा अपने आप को आराम देने के लिए हल्की सी नींद लें। एंड इन इस्लामिक टीचिंग्स इसको हम कैलूला कहते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मामूल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर को मुख्तसर नींद लिया करते थे। और आज की जो लेटेस्ट मेडिकल साइंस है उसकी रिसर्च ये बता चुकी है और आपके नॉलेज में भी होगा कि वो 10 से 15 मिनट का जो आपका नैप है, वो जो आपका नींद लेना है, वो आपको आपके बाकी आने वाले दिन के लिए तैयार करता है। ये कुछ जनरल टिप्स थी और स्टूडेंट्स इनको फॉलो करके अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं, अपने एक्सपोजर को बेहतर कर सकते हैं, उनकी क्लासरूम प्रेजेंटेशन बेहतर हो सकती है, उनका क्लास के अंदर अपना एक्सपोजर बहुत बेहतर हो सकता है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाजमी लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी हो, नासिर हो।